अस्सलाम वालेकुम, हाफिज सलहा अनवर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर सैफुल्लाह, डीएक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ। बहरिया टाउन कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर काफ़ी नाम कमाया सर ने। आज इनसे हम कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइन। बहरिया टाउन कराची के अंदर फर्स्ट एवर जो रेजिडेंशियल जो विलास के हवाले से चल रहा है, ये 3 साल के ऊपर आप इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक जनरल सवाल है कि आपने लोकेशन के हवाले से हमें पेमेंट प्लान मुतारफ़ करवाया, कस्टमर्स को हमने करवाया। तो सबसे बड़ी बात लोकेशन, हमने 3-4 प्रीसेंट देखे हैं 125 गज़ के हवाले से। तो सवाल यहाँ पर ये बनता है कि हम अभी आपको जो अमाउंट पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम विला की बुकिंग ले रहे हैं, तो हमें लोकेशन का पता नहीं है। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा आप क्लियर करते हैं। अच्छा देखिए, जब आप कोई भी बुकिंग की तरफ जाते हैं, स्पेशली किसी एक बड़े स्केल की जो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, तो उसमें जो लोकेशन होती है वो इसी तरह ही होती है कि आपको ओपन रखी जाती है। अच्छा, ओपन रखने का एक पर्पज़ है। फॉर एग्जांपल हम सपोज प्लान करते हैं कि 100 विला बनाना है, तो हम 100 लोकेशन हाईलाइट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम बहुत सारी लोकेशन पे जाते हैं, हमने ओपन रखना है अपने क्लाइंट्स को, हम अपने क्लाइंट्स के लिए मल्टीपल ऑप्शन लेके आनी है, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ओपन रखना होती है। अच्छा, सिर्फ हम लोकेशन पे ओपन नहीं है, क्या हम पेमेंट शेड्यूल पे ओपन नहीं है? क्या हम लोग अकोमोडेशन की सिलेक्शन पे ओपन नहीं है? क्या हम लोग अपने क्लाइंट को कैटेगरी के लिए ओपन नहीं है? तो हम सारी चीज़ों में ओपन है। हम सारे इस जो कैटेगरीज हैं या बेसिक रिक्वायरमेंट है, उन सब में ओपन है। अगर हम इन चीज़ों को क्लोज करते जाएं तो हमारे जो कस्टमर है उनके लिए लिमिटेशन होती जाएंगी, उनके पास जो ऑप्शन है वो लिमिटेड होते जाएंगे। सो पहली बात तो ये है कि हमारा इस प्रोजेक्ट का स्केल बड़ा है। जब बड़े स्केल की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ओपन रखना होता है, क्योंकि आपने उस बड़े स्केल में मल्टीपल माइंडसेट लोगों को इंगेज करना होता है और मल्टीपल लोगों की मल्टीपल ऑप्शंस को इंगेज करना होता है और उनको फैसिलिटेट करना होता है। तो सब बेसिक इसके पीछे थीम ये है, बेसिक थीम ये है कि जब आपने प्रोजेक्ट का वॉल्यूम बड़ा रखना है तो उसमें इस तरह की मल्टीपल ऑप्शन को भी ओपन रखना पड़ता है। हम इस तरह कह सकते हैं जिस तरह बहरिया टाउन डील लॉन्च करता है, सेम उसी तरह ही हम जी इसको। डेफिनेटली बिल्कुल। वॉल्यूम पर अच्छा, डिपेंड। इसका तरीका का क्या होगा, ये भी ज़रा आप बता दें कि बैलेटिंग के हवाले से कब बैलेटिंग होगी और फर्दर जो प्रोसेस है काम के हवाले से घर का, वो स्टार्ट कर अच्छा दें। देखिए, एक ये बड़ी क्लियर बात है, हमने विला देना 3 साल में। अच्छा, हमारी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होगी? कुछ लोगों का ख्याल है कि हम पहली किस्त देंगे और अगली किस्त जब आएंगे तो हमारे घर पे काम हो रहा होगा, बनते हुए नजर बनता नजर होगा। अच्छा, मेरा उनको जवाब ये है कि अभी कोई किस्त भी नहीं हुई, अभी कोई हमने अभी लॉन्च किया है, तो मेरे बहुत सारे विला ऑलरेडी भी बन रहे हैं। अच्छा ठीक है, हमने विला देना है, कब देना है? एट द कम्प्लीशन ऑफ 3 ईयर्स, और 3 साल की जब पेमेंट हमारी कंप्लीट होती है, जो भी शेड्यूल है उसके बाद। अच्छा, अगर मैं आज विला स्टार्ट करता हूँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके प्राइस क्या मुझे पड़ती है, उसका 3 साल के ऊपर मैं लिंगर ऑन करके प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो बहरिया टाउन कैसे कुछ क्या कहते हैं, 3 साल पे एक 6 महीने का बनने वाले प्रोजेक्ट को मैं 3 साल पे लेके जाता हूँ, तो उसका कॉस्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसके ऊपर लेबर और बाकी मेरी इंजीनियरिंग जो टीम है उसकी इंगेजमेंट क्या होती है, ये हमारी टीम डिफाइन करती है। अगर मैं अपने क्लाइंट की उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने जाता हूँ कि हम किस्त देने आए तो हमारे विले पे काम हो रहा हो, तो बेसिकली ये वो प्रोजेक्ट नहीं है। उसके लिए हमारे बाकी प्रोजेक्ट हैं जिसमें 1 साल का मैं आपको बताता हूँ, जब आप टाइम लिमिटेड करते हैं तो उसमें ये ऑप्शन होती है। फिर वही बात, प्रोजेक्ट का स्केल लिमिटेड होता है तो उसमें बहुत सारी आपके पास फोकस और लिमिटेड ऑप्शन आ जाती है। जब आप प्रोजेक्ट के स्केल पे बड़ा करते हैं, टाइम को बढ़ाते हैं, तो उसमें ये चीज़ें आपको ऊपर नहीं रखनी पड़ती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम जब कमर्शियल प्रोजेक्ट करते हैं, हमारे पास उसमें लिमिटेड टाइम होता है, उसमें हमारे पास लिमिटेड नंबर होते हैं, हर चीज़ क्लोज होती है। फिर हम उसके साथ अपने प्रोजेक्ट को की जो प्रोग्रेस है और वर्क डन है उसको हम सिंक कर रहे होते हैं अपने पेमेंट शेड्यूल से। हम जो विला बना रहे होते हैं जिसका 1 साल का शेड्यूल होता है, हम बिल्कुल उसमें अपनी जो हमारी प्रोग्रेस होती है, उनको हम स्टेजेस बोलते हैं, स्टेजेस के साथ सिंक होती है हमारी सारे इंस्टॉलमेंट। लेकिन जब ये टाइम बढ़ता है तो हम इन स्टेजेस को उसके साथ सिंक नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर मल्टीपल फैक्टर इंप्लीमेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, बहरिया टाउन अलाउ करता है 18 महीने 18 मंथ, जो तकरीबन आप कह रहे हैं 1.5 साल बनता है, कि आप एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो टिल कंप्लीशन 18 मंथ से अगर आपका टाइम एक्सटेंड होता है तो आपको फाइन डालता है। तो मैं अगर 1,000 विला स्टार्ट करके उसके ऊपर पहले ही महीने से स्टार्ट करूं और मैं इसको 18 महीने की बजाय 36 महीने तक कंप्लीट करूं, मेरे पर कितना फ़ाइन होगा, मुझे बहरिया टाउन की तरफ से क्या मैसेज आएगा,
और उसके ऊपर मेरी कॉस्ट क्या पड़ेगी, मेरी इंजीनियरिंग टीम कितनी इंगेज होगी, मुझे उसके ऊपर जो मटेरियल है उसको सिक्योर करने के लिए कितने सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बिल्डर डिफाइन कर रहा होता है। आपने बेस्ट जो जिसे कहते हैं ऑप्शन, बेस्ट ट्रैक, बेस्ट टाइम और बेस्ट क्वालिटी और जो SOPs होती उनकी बेस्ट एडहेरेंस, उन सारों को फॉलो करते हुए उसने डिफाइन करना कि विला कब स्टार्ट करना है और कब उसकी कौन सी स्टेज कंप्लीट करनी है। हाँ, इस चीज़ की ज़रूर गारंटी है कि विद इन 3 ईयर इंशाल्लाह हम उसकी हैंड ओवर कर दें। अच्छा, ये बात भी क्लियर हो गई, बैलेटिंग पे हमें लोकेशन का भी पता चल जाएगा। अच्छा, थर्डली जो क्वेश्चन है कि फिनिशिंग की स्टेज पे आके अगर हमारे कस्टमर्स कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी की फिनिशिंग इसमें चाह रहे हैं कि डिफरेंट मतलब डोर जो है वो हमारी मर्ज़ी के हों या किचन कैबिनेट्स ईच एंड एवरीथिंग जो कस्टमर कहता है कि मेरी मर्ज़ी का हो, तो उस पर आप क्या? अच्छा, उसके लिए ना 2 चीज़ें, एक तो ये कि फिर मैं वहीं खड़ा हूँ, चूँकि हमारा ये ओपन प्रोजेक्ट है, हमने उसको बहुत फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है। तो जब हमारा फिनिशिंग का टाइम आता है, हम ऑलरेडी हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम अपने क्लाइंट को लेटर लिखते हैं कि आपका घर स्टेज पे आ गया। ये वो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो हम पहले दिन से डिफाइन करेंगे, पहले दिन से कि ये क्वालिटी है, ये प्राइस रेंज है। अच्छा, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट? हाँ हाँ, ये आप जब एग्रीमेंट करेंगे उसमें सारी मटेरियल लिखा होगा। जब हम एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे, उसके इंस्टॉलेशन का टाइम होगा, तो फिर उनको लेटर लिखेंगे। बेसिकली होता ही है कि फॉर एग्जाम्पल टाइल है तो टाइल में कलर सेलेक्ट होता है, जैसे तरह वुड वर्क है, जैसे हमारी वार्डरोब का कलर है, किचन कैबिनेट का कलर है, तो बेसिकली उसमें 99% ये होता है कि हमारा जो क्लाइंट है वो जस्ट कलर चेंज उसको सिलेक्ट करता है। कोई 1% ऐसा होता है जो टाइल के साइज़ की तरफ जाता है या कंपनी चेंज करवाता है, वो 1% ही होता है। तो मैक्सिमम का इनपुट जो है वो सिर्फ हमारा कलर स्कीम होता है। तो पहली बात ये है कि हम इंशाल्लाह जो पहले भी विलास पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी भी करेंगे, कलर स्कीम ऐसी रखेंगे जो एक बेस्ट होगी, एक अच्छे इंटीरियर्स के साथ हम लोगों की वो सारे ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है। हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट से बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन जो है इंटीरियर की कराएंगे। उसमें कोई ऑप्शन और मार्जिन रहेगा नहीं, लेकिन बहरहाल फिर भी सिलेक्शन हर एक की है, चॉइस हर एक की। हम अपने क्लाइंट को ये ज़रूर चॉइस देंगे कि वो आप इसको चेंज करो। एक हिंट के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ कस्टमर की हिंट के लिए कि जो लोकेशन आप डिसाइड करेंगे या लोकेशन आपके पास मौजूद है जो कि बैलेटिंग पे आप एक्सपोज करेंगे, उसमें ये बता दें कि सारे 1 यूनिट होंगे, इकट्ठे होंगे या अलग अलग जगह होगी? अच्छा देखिए, मैं फिर वहीं पे खड़ा हूँ कि आप कैसे कह रहे हैं कि हम लोकेशन नहीं बता रहे। मैं लोकेशन बता रहा हूँ, मैं प्रेसेंट नहीं डिफाइन कर रहा, मैं प्रेसेंट भी बता रहा हूँ। उस प्रेसेंट के अंदर ये भी बता रहा हूँ कि आपका जो प्लॉट है वो बैक कमर्शियल नहीं होगा, आपका प्लॉट खड्डे वाला नहीं होगा, आपका प्लॉट एवरेज होगा, और एवरेज कौन सा होगा वो भी डिफाइन कर रहा हूँ। अच्छा, अब बात ये कि आप क्या पूछ रहे हैं कि एक ही लाइन में होंगे? 1 यूनिट जिस तरह विजन 10 है कि कायद विलास है, मतलब इस तरह के एक स्ट्रीट के अंदर। देखिए, उसमें भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। अब आपका घर वो एक स्ट्रीट में आता है या आपका 2 इकट्ठे आते हैं या 4 इकट्ठे आते हैं, मैक्सिमम चांसेस ये है कि आपका एक ही स्ट्रीट में ही होगा। जी, बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। DX ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर हमारे साथ मौजूद थे। दरिया टाउन कराची के अंदर 3 साल की इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर विलास लेके आए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता करके आज ही विला बुक करवाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।